आज का बाइबल का वचन राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 वचन 29 से 32 तक और अध्याय 12 वचन 19। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 7 वचन 31 से 37। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 वचन 29 से लेकर 32 और अध्याय 12 वचन 19। यरोबम किसी दिन यरूशलेम से निकलकर कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे शीलो का नबी अहिया मिला। वे दोनों मैदान में अकेले थे। अहिया एक नई चादर पहने हुए था। उसने अपनी चादर के 12 टुकड़े किए और यरोबोम से कहा, 10 टुकड़े ले लो, क्योंकि इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं सुलेमान के राज्य के 10 वंश उसके हाथ से छीन कर तुम्हें देता हूँ। मेरे सेवक दाऊद और उस यरूशलेम के कारण जिसे मैंने इज़राइल के सब वंशों में से चुना था, वह एक ही वंश रख सकता है। इस प्रकार इज़राइल दाऊद के घराने से अलग हो गया और आज तक ऐसा ही है। आज का सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार अध्याय 7 वचन 31 से 37 तक। सन मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 7 वचन 31 से 37 तक। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।